एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सोना चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी और वो बाजार में मिट्टी के दिए बेचने का काम किया करती थी। कुछ ही समय में दिवाली का पर्व आने वाला था, जिससे उसकी बिक्री काफी बढ़ जाती है। माँ मुझे भूख लगी है। माँ मुझे खाना दो ना। बेटा तुम खाना खुद निकाल कर खा लो ना। देखो मैं अभी दिए बनाने का काम कर रही हूँ। देखो अब दिवाली का पर्व आ रहा है, हमारे दिए की बिक्री थोड़ी बढ़ गई है और अब तो और भी ज्यादा बिकने लग जाएगी। इस वक्त मुझे बहुत सारे दिए बनाने हैं, तुम जाकर खुद ही लेकर खाना खा लो। ठीक है माँ, मैं खुद ही लेकर खा लेती हूँ और खाना खाने के बाद मैं आपकी मदद भी कर दूंगी। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया दिए बनाकर बाजार में बेचने जाती है। उस दिन भी टुनटुनी चिड़िया के सारे दिए एक एक करके बिक जाते हैं। वहीं पर कालू कौवा भी दिए बेच रहा था, लेकिन उसके दिए कोई भी नहीं खरीद रहा था। मेरे दिए में क्या बुराई है जो सब इस टुनटुनी के दिए खरीद रहे हैं? इसके तो सारे दिए अभी बिक गए और मेरे तो रात तक भी नहीं बिकते। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, इस टुनटुनी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर मैं इस टुनटुनी को यहाँ से हटा दूं तो लोग मजबूरन मेरे दिए खरीद लेंगे। इस तरह कालू कौवा टुनटुनी से जलने लगता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया दिए बेचने जा रही थी। रास्ते में कालू कौवा उसे रोक लेता है। क्या बात है कालू भैया, आपने इस तरह मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? हटिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे बाजार तक पहुंचना है। लोग मेरे दिए का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ क्यों नहीं, चली जाना, लेकिन अब से तुम ये दिए नहीं बेचोगी, मैं दिए बेचूंगा। तुम्हारी वजह से मेरे एक भी दिए नहीं बिकते। ये आप क्या बोल रहे हो कालू भैया, इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी आपके दिए अच्छे नहीं होते, टूट जाते हैं, इसीलिए कोई आपके दिए नहीं खरीदता। मेरे दिए बहुत मजबूत और सुंदर होते हैं, इसीलिए लोग खरीद लेते हैं। इसमें तो आपकी गलती है ना। आप और मेहनत करके अच्छे दिए बनाइए, आपके दिए भी बिकने लगेंगे। हटिए, अब मुझे जाने दीजिए। बड़ी है ज्ञान देने वाली, मेरे दिए बहुत अच्छे होते हैं और अगर तेरे दिए ज्यादा अच्छे हैं तो तू कहीं और जाकर बेचना। ये मेरा इलाका है, यहाँ मैं ही दिया बेचूंगा। अरे ये जगह किसी के बाप की है क्या कालू भैया? मैं भी तो यहीं रहती हूँ कई सालों से। फिर तो क्या हुआ, तू तो सिर्फ कुछ ही सालों से रह रही है ना। मैं तो पैदा भी यही हुआ था, मेरे माँ बाप भी यही रहते थे, इसलिए ये गांव, ये जगह मेरा है। तू चली जा यहाँ से, और अगर तू यहाँ से नहीं गई तो मैं तेरी बेटी को किडनैप कर लूँगा। अपनी बेटी का नाम सुनकर टुनटुनी डर जाती है। देखो कालू भैया, आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए, मेरी बेटी तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। टुनटुनी शायद तुम मुझे नहीं जानती, अगर तुम मुझे नहीं जानती तो जाकर बुलबुल चिड़िया से मेरे बारे में पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगी कि मैं कितना बुरा हूँ। मैं तुम्हारी बेटी को अगवा भी कर सकता हूँ और उसे जान से मार भी सकता हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ और दोबारा इस इलाके में दिए बेचने की गलती मत करना। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया डर के घर वापस चली जाती है। क्या बात है माँ, तुम घर क्यों वापस आ गई? अभी तो तुम दिए बेचने जा रही थी ना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, या कुछ घर पे भूल गई? हाँ बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मैं ये सोच रही थी कि मैं बहुत समय से वहीं पर दिए बेच रही हूँ, मैं क्यों न किसी दूसरे इलाके या दूसरे गांव में जाकर दिए बेचूं। पर क्यों, हमारे दिए तो वहीं बिक जाते हैं, तो फिर दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या है? कुछ नहीं बेटा, तू इतना मत सोच, तू जाकर खेल, मुझे कुछ काम करना है। इसके बाद टुनटुनी के घर बुलबुल चिड़िया आती है। मैंने सुना कि कालू कौवे ने तुझे धमकी दी है, क्या हुआ है? हाँ बुलबुल, मैं तुझसे इस बारे में बात करना चाहती थी। वो कह रहा था कि बुलबुल से पूछ लेना कि मैं कितना बुरा हूँ। मैं दिए बेच रही हूँ ना, और मेरे सारे दिए बिक जाते हैं, लेकिन उसके दिए नहीं बिकते क्योंकि उसके दिए अच्छे नहीं होते। पर इसमें मेरी क्या गलती है? उसे मुझसे जलन हो गई है और वो मुझे उस इलाके से हटाना चाहता है। उसने बोला अगर मैं दोबारा वहाँ दिया बेचने गई तो वो मेरी बेटी को अगवा कर लेगा। हाँ टुनटुनी, वो सही कह रहा है, वो बहुत बुरा है। एक बार उसने मेरे साथ भी ऐसा किया था।
उसने मुझे धमकी दी थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। फिर उसने मेरे छोटे से बेटे को अगवा कर लिया और उसे जान से मार दिया। मैं चाहकर भी उसे नहीं बचा सकी। तू उसकी बात मान ले, तू कहीं और जाके दिया बेच ले और अपनी बेटी की जान बचा ले। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल में दिया बेचने चली जाती है। दिया ले लो, ताजे ताजे दिया ले लो, बहुत मजबूत और बहुत सुंदर सुंदर दिए ले लो। इस दिवाली अपने घर में जलाओ और घर को रोशन करो। टुनटुनी चिड़िया के दिए इतने अच्छे थे कि वहाँ भी उसके सारे दिए बिक जाते हैं और वो खुशी खुशी पैसे लेकर घर लौट रही थी। तभी कालू कौवा उसे देख लेता है। क्या टुनटुनी, तुम दूसरे जंगल दिए बेचने चली गई? कालू भैया, आपने मुझे यहाँ पे दिए बेचने से मना किया है, इसलिए मैं दूसरे जंगल चली गई। लेकिन अब आपको क्या दिक्कत हो रही है? आखिर तेरे दिए में ऐसा भी क्या है जो तू कहीं जाकर उसे बेच लेती है? मेरे दिए क्यों नहीं बिक रहे हैं? मैं अब कुछ नहीं जानता। मेरे नुकसान की सारी जिम्मेदारी तेरी है। ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। अगर तू यहाँ दिए नहीं बेचती तो लोगों को तेरे बनाए हुए दिए की आदत नहीं होती और मेरे दिए भी बिक जाते। इसलिए इन सब की जिम्मेदार बस तू है। मुझे अब तू अपने सारे पैसे दे दे। ये आप क्या कह रहे हैं कालू भैया? ये तो मेरे मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं। ये भला मैं आपको क्यों दूंगी? दिवाली का पर्व आ रहा है, मुझे अपनी बेटी के लिए नए कपड़े और बहुत सारे पटाखे भी खरीदने हैं। घर के लिए सामान भी खरीदना है। मैं पैसे आपको क्यों दूं? अगर तू मुझे पैसे नहीं देगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को चाकू से मारने लगता है। तभी वहाँ पर लक्ष्मी माता प्रकट हो जाती हैं। दुष्ट कालू कौवा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस बेचारी टुनटुनी को क्यों परेशान कर रहे हो? इस बेचारी ने इतने मेहनत से इतने पैसे कमाए हैं और तुम उससे छीन रहे हो। मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ, लेकिन मैं चुप थी। मुझे लगा तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम जैसे दुष्ट को तो मर ही जाना चाहिए। नहीं नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। टुनटुनी तुम कहो मुझे माफ कर दो तुम। इस तरह लक्ष्मी माँ टुनटुनी को कालू कौवा से बचा लेती है। टुनटुनी चिड़िया अपने घर खुशी खुशी लौट आती है। अब दिवाली का दिन आ जाता है। टुनटुनी अपने बनाए हुए दिए से अपने घर को रोशन करती है और खुशी खुशी मिठाइयाँ खाकर दिवाली मनाती है।